हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 2 होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 बता दिया है। अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, स्क्रीन पर, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 सेट आएंगे, आपको पांचों सेटों को कंप्लीट कर लेना है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं फॉलो करके। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और मैं आपको अब यहाँ पर हिंदी में समझा भी दूंगा, जिससे कि आपको इजीली और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। तो जो आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसके ऑथर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को देखिए और सही आंसर यहाँ पर देने का प्रयास कीजिए। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा जैक फिने। जैक फिने जो है यही हमारे ऑथर हैं आपके थर्ड लेवल वाले चैप्टर का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर में उपयोग किया गया है, मतलब ये वर्ड या फिर फ्रेज जो भी है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो ये आपके चैप्टर में द थर्ड लेवल वाले में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन को देखिए एक बार और इसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है देखिएगा, अ प्लीजेंट विश दैट मैक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके प्रेजेंट में अभी सैडनेस है, मान लीजिए आप उदास हैं, तो आपको मतलब ऐसा एक ड्रीम आएगा जिसमें कि आप एक मतलब इस प्रेजेंट से, जो आपका अभी सैड टाइम चल रहा है, इससे दूर होकर के एक प्लीजेंट विश करेंगे, मतलब कि अच्छा विश करेंगे, अच्छा आप सोचेंगे। तो यही होता है वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये एक्चुअली रियल में नहीं होता है, सिर्फ ये एक ड्रीम टाइप का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। जो आपका लेसन है द थर्ड लेवल, इसका थीम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन को देखते हैं और इसके बाद राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट थीम क्या आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा कि ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ स्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। कहने का क्या मतलब है, ये किस पर बेस है, या मतलब या फिर बोल सकते हैं कि जो आपका जो थर्ड लेवल चैप्टर है इसका थीम क्या है। तो ह्यूमन टेंडेंसी, वो भी कैसा, जैसे मान लीजिए कि आप लोग परेशान हैं अभी प्रेजेंट लाइफ में, डिप्रेशन है, एंजाइटी है वगैरह है, तो आप लोग इससे बचने का प्रयास करेंगे और कुछ ना कुछ इमेजिन करेंगे। तो बस उसी पर ये बेस है और वही बात ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी कि चार्ली की वाइफ कौन थी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चार्ली हमारा इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है और उसी की वाइफ के बारे में पूछ रहा है कि इसकी वाइफ कौन है, या फिर इसका इनकी वाइफ का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो राइट हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोइसा। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था लोइसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट। जो सैम ने चार्ली को लेटर लिखा था, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन को एक बार देखते हैं और इसके बाद सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जाएगा हमारे पास अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेस्टी। मतलब कि एक बोल सकते हैं कि अचानक मतलब अजीब रियलिस्टिक विथ फैंटेस्टी, मतलब कि ह्यूमेरियस वे में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन।
तो जो लेसन है आपका थर्ड लेवल, इसमें 1894 का जिक्र किया गया है। तो 1894 यहाँ पर क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जगह रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल रोमांटिक ईरा, मतलब कि उस समय बहुत ही रोमांटिक, मतलब बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का अलग ही मजा था, इस प्रकार का एक यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। किसके थ्रू, तो 1894 के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, जो आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसमें सैम कौन है ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर समझते हैं ना, जो मवेशी डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों का दवाई करते हैं। इसके बाद है अ फ्रेंड ऑफ लुइसा, यानी कि लुइसा का फ्रेंड, और लुइसा कौन था, तो चार्ली की वाइफ थी, तो चार्ली की वाइफ का फ्रेंड ऐसा बोल रहा है। या फिर अ साइकेस्टिक एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि एक साइकेस्टिक था, और साइकेस्टिक में मतलब कि साइकेस्टिक तो इसका फैशन हो गया कि मतलब ये वर्क करता है जैसे एक डॉक्टर है, तो जैसे एक डॉक्टर होता है, तो इसी प्रकार से ये एक साइकेस्टिक है। एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, और यही चार्ली का फ्रेंड होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, अ साइकेस्टिक एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, मतलब कि चार्ली का तो दोस्त होता है जो सैम है, और साथ में ये क्या होता है, तो पेशे से ये साइकेस्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वाई डिड चार्ली विजिट सैम, यानी कि चार्ली सैम के पास क्यों गया, ये आपसे पूछ रहा है। चार्ली सैम के पास जाता है और सैम एक साइकेट्रिक होता है, ठीक है, तो सैम के पास क्यों जाता है चार्ली, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन गिवन है, और सही आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जगह, सही आंसर जगह टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू द थर्ड लेवल। एक्चुअली जो चार्ली होता है ये थर्ड लेवल विजिट करता है, मतलब कि थर्ड लेवल को ये देखता है, थर्ड लेवल पर जाता है, जबकि रियल में कोई भी थर्ड लेवल नहीं होता है। और यहाँ पर थर्ड लेवल का क्या मतलब है, जैसे कि ये अमेरिका का, ये मतलब अमेरिका के बारे में ये बताया गया इस स्टोरी में। तो अमेरिका में जो ट्रेन होता है वहाँ पर 2 लेवल होते हैं। लेवल का मतलब ऐसे समझिए आप लोग फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। रियली में तो 2 ही फ्लोर होते हैं, लेकिन चार्ली को एक्चुअली थर्ड फ्लोर भी दिखता है, जो कि रियल में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चार्ली को ही दिखता है। तो ये इसको क्यों देखता है, यही कंसल्ट करने के लिए सैम के पास जाता है, क्योंकि ये साइकेट्रिक होता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और ये जो आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़िएगा, आपको मज़ा जरूर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, या फिर ग्रैंड स्टेशन, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये अमेरिका के बारे में जिक्र किया गया है, और वहाँ पर ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं, तीसरा का लेवल नहीं होता। तो यही आपसे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्या सच में थर्ड लेवल वहाँ पर था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहाँ पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं था, सिर्फ चार्ली को एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ चार्ली को दिखाई देता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा 9 का, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा कि नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ वहाँ पर 2 ही लेवल थे, और लेवल का मतलब सीधा सीधी आप लोग समझिए फ्लोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट अनयूजुअल थिंग डज द नरेटर सी द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। और नरेटर यहाँ पर कौन है, तो नरेटर हमारे यहाँ पर चार्ली ही है। मेन कैरेक्टर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नरेटर, और नरेटर है हमारा चार्ली। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ली ने क्या अनयूजुअल थिंग यहाँ पर देखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जाएगा हमारे पास द थर्ड लेवल। क्या जाएगा, थर्ड लेवल। उसने थर्ड लेवल को वहाँ पर देखा और वहाँ पर जाता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आगे बढ़ते हैं, तो वो हो गया। इसके बाद हाँ 10 नंबर वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 11 नंबर वाला देखिए क्या है, वाई वॉज द नरेटर सीइंग द थर्ड लेवल, यानी कि जो नरेटर है चार्ली, ये थर्ड लेवल क्यों देखता है, ये आपसे पूछ रहा है, आखिर कारण क्या है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अभी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ही दुख दर्द है, तो आप लोग एक मतलब क्या करेंगे कि कुछ ड्रीम करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कुछ अच्छा, जहाँ पर कि आपको शांति मिले। तो बस उसी कारण इसको दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। और साइकेट्रिक कौन था, सैम ही था। तो सैम कहने का मतलब इनडायरेक्टली है कि सैम चार्ली से मतलब चार्ली को क्या एक्सप्लेन करता है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास डैट हिज स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स वर हाई, और इसी की वजह से उसको थर्ड लेवल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर वाला देखिएगा, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। तो चार्ली थर्ड लेवल पर क्या देखता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है कि फ्लर्किंग गैस, लाइट्स एंड पीपल विथ फनी मस्टैक्स, इसके बाद है ब्रास स्पीडोन्स, इसके बाद है कि मैन वेयरिंग 10 गार्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी देखता है। मतलब कि ब्रास का स्पीडोन्स होता है, मतलब कि ब्रास, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, पीतल का, और स्पीडोन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कि जैसे हम लोग पान वगैरह खा करके थूकते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है। और फ्लरिंग गैस एंड लाइट्स है, जैसे पुराने ज़माने के गैस और लाइट्स होते हैं लालटेन टाइप के, उस प्रकार से है। और मैन वियरिंग 10 गार्डियन सूट, और सूट वहाँ पर एक मैन पहना हुआ था। तो ये सारा कुछ वो नोटिस करता है, ये सारा कुछ वो देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 40 नंबर वाला है, 40 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई वाज लुइसा, और लुइसा कौन है, चार्ली वाइफ, वरिड। तो ये क्यों, मतलब कि जो चार्ली की वाइफ है लुइसा, ये क्यों वरिड होती है, क्यों परेशान होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, नोइंग द इंसिडेंट्स ऑफ द थर्ड लेवल। तो जो थर्ड लेवल का इंसिडेंट होता है चार्ली के साथ, उसके वजह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग। तो चार्ली गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास टू स्केप फ्रॉम द टर्बल समवन वर्ल्ड, यानी कि वो ये सभी कुछ, ये जो एंजाइटी सैडनेस हो, ये सभी को स्किप करके एक बहुत ही पीसफुल जगह पर जाना चाहता था, जो कि गेल्सबर्ग में था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका जो स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोगों ने जो ऊपर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपके थर्ड लेवल से थे। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है द टाइगर किंग वाला। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास टाइगर किंग का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। तो जो आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी। तो कौन से लिटरेसी डिवाइस स्टोरी में यूज किया गया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा स्कैर कैम्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, स्कैर कैम्प्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, ज़्यादा यहाँ पर यूज हुआ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वाई वाज द चीफ एस्ट्रोलॉजर वंडरिंग, यानी कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है ये आश्चर्य क्यों हुआ, ये आश्चर्य क्यों हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है, सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास अ 10 डे ओल्ड बेबी वाज स्पीकिंग, यानी कि 10 साल का बच्चा कैसे ही बोल सकता है, सॉरी 10 साल नहीं, सिर्फ 10 दिन का बच्चा कैसे ही बोल सकता है, इसीलिए ये आश्चर्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का थीम क्या है, मतलब कि ये स्टोरी किस पर बेस है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जितने भी पक्षी हैं या फिर जानवर हैं, जंतु हैं, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट है क्या मेंटेन करने में, तो इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट बैलेंस है इसको बैलेंस करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन विच इश्यू इज द स्टोरी द टाइगर किंग और स्टार ऑन, यानी कि किस इश्यू पर द टाइगर किंग जो आपका चैप्टर है ये जो स्टोरी है बेस है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड क्या है, स्टब वंस ऑफ द पावरफुल पीपल। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेन इसका जो बेस है, या फिर बोल सकते हैं इस कहानी में इस कहानी का जो बेस है यही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, अबाउट विच टाइम इज़ द स्टोरी बेस्ड। तो किस टाइम पर ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक ना। यहाँ पर आप टाइम पूछ रहे हो, वहाँ पर तो थीम आपसे पूछा, मतलब कि क्या एक्चुअली होने क्या है इस स्टोरी में, एक्चुअली ये पूछा। अब यहाँ पर ये आपसे टाइम पूछ रहा है कि जो ये स्टोरी है किस टाइम पर बेस्ड है, किस समय पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि टाइम ऑफ एस्ट्रोकैक्टिंग किंग्स, ऑटोकरेक्टिंग किंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, टाइम ऑफ ऑटोकरेक्टिंग किंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग, यानी कि किसके रूल के नीचे
किंग रह रहे हैं, रूल बोल लीजिए, मतलब कि किसके शासन के नीचे बोल लीजिए, ये भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास अंडर द थंब रोल ऑफ द ब्रिटिश। उस समय ब्रिटिश का राज था, उसी समय का ये जिक्र है, इसलिए ब्रिटिश के रूल के नीचे रह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट डज द्यूराई मीन इन द स्टोरी। तो द्यूराई का क्या मतलब है स्टोरी में। तो 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो द्यूराई के क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है चीफ लीडर इन द तमिल। तो तमिल के जो चीफ लीडर होते हैं उसी को बोलते हैं द्यूराई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज दुराई सानी। तो दुराई सानी कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आ जाएगा कि अ ग्रीडी ओमेन वाइफ ऑफ अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। यानी कि एक ग्रीडी ओमेन है, ग्रीडी ओमेन का मतलब लालची औरत, ठीक है। वाइफ ऑफ अ हाई रैंकर ब्रिटिश, और हाई रैंकर जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी ये वाइफ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन है कि हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग, तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये टाइगर किंग है कौन एक्चुअली में। हम लोग जिसके बारे में स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग, तो एक्चुअली में ये द टाइगर किंग होता कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास श्री जिलानी जंगजंग बहादुर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। मतलब कि ये इसका रियल नेम होता है, राजा साहब का ये रियल नेम होता है सर जलानी जंगजंग बहादुर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इनको टाइगर किंग के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट। तो एस्ट्रोलॉजर क्या प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब बोल सकते हैं अनुमानित करना या फिर भविष्यवाणी करना। तो क्या भविष्यवाणी करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा द किंग विल बी किल्ड बाई 100th टाइगर। यानी कि जो राजा है ये 100वें टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, यानी कि 100वां टाइगर इनका मौत का कारण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ हमारे पास करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है कि व्हाट डिड द किंग उत्तर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। यानी कि जो राजा होते हैं ये ज्योतिषी के भविष्यवाणी पर क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं, तो उस पर राजा क्या बोलते हैं यही आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट टाइगर्स बी अवेयर। यानी कि टाइगर तैयार हो जाओ, बी अवेयर हो जाओ, सावधान हो जाओ, मैं अब आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो। हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो यानी कि बच्चा कैसे बड़ा हुआ। तो ऑप्शन क्या क्या है, ड्रिंकिंग गोट्स मिल्क लाइक द अदर रॉयल, यानी कि अदर रॉयल चिल्ड्रन की तरह, तो बकरी का दूध पीकर के, या फिर ड्रिंक बफेलो मिल्क द अदर रॉयल, यानी कि अदर रॉयल चिल्ड्रन की तरह बफेलो का मिल्क पीकर, या फिर ड्रिंक काउ मिल्क लाइक द रॉयल चिल्ड्रन, यानी कि रॉयल चिल्ड्रन की तरह ही काउ का मिल्क पी के। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर आ जाएगा तो बफेलो का दूध पीकर के बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, हु बाउड ऑफ द किंग। क्या बोल रहा है, हु बाउड ऑफ द किंग, यानी कि जो राजा होता है इसका पालन पोषण कौन करता है ये आपसे पूछ रहा है। जो राजा साहब होते हैं इनका पालन पोषण कौन करता है ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा एन इंग्लिश नैनी। कौन करता है, एन इंग्लिश नैनी। उस समय मतलब जैसे ब्रिटिश का राज आया था तो शुरुआती ही था, तो उस समय इंग्लिश का बहुत ही मतलब प्रचार बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही एक मतलब अलग रुतबा था। इसीलिए इनका जो पालन पोषण होता है एक एन इंग्लिश नैनी के द्वारा ही कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वन है 15 नंबर वाला क्या है, एट वाट एज द बॉय क्राउंड एज किंग। यानी कि जो राजा लड़का होता है इसको कब राजा बना जाता है। जो बोल सकते हैं कि राजकुमार होता है इसको राजा, या फिर बोल सकते हैं कि राजगद्दी पर कब बैठाया जाता है, किस एज में, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो 20 साल की एज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। क्या जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 20 साल की उम्र में इसे राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर दोनों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले रखे थे, और सारे के सारे मैंने आपको करा दिया विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, ठीक है। तो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाइएगा।
वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मैक्सिमम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा मतलब मैनेज नहीं हो पाता है, बट आएगा सारे सब्जेक्ट का मैं आपको कराऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।